जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 5th चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य यानी मैग्नेटिज्म एवं एंड मैटर्स के अंतर्गत हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इस चैप्टर का लास्ट टर्म हम देखने जा रहे हैं। आपसे पूछा जाता है कि नर्म लोहे तथा फौलाद में क्या अंतर होता है। फौलाद को ही स्टील हम लोग कहा करते हैं, तो नर्म लोहे तथा स्टील के चुंबकीय गुण में क्या अंतर होता है, हम इसको एक प्रयोग के माध्यम से हम समझाएंगे। देखें, अगर एक नर्म लोहे का छड़ लिया जाए, ये है नर्म लोहे का छड़, और बिल्कुल ऐसा ही स्टील का एक छड़ लिया जाए, दोनों का जो आकार है, दोनों का आकार बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। तो ये है नर्म लोहा जिसको सॉफ्ट आयरन भी हम कह सकते हैं, और ये है फौलाद या फौलाद को ही हम स्टील कहा करते हैं। ये यहाँ हम लिख देते हैं, ये है नर्म लोहा और ये है फौलाद। अब इसके बाद देखें क्या किया गया, हम आपको प्रयोग बता रहे हैं कि नर्म लोहे और फौलाद को जब लेकर के प्रयोग किया गया तो दोनों के चुंबकीय गुणों में क्या अंतर पाया गया। तो जिस आकार का नर्म लोहा था उसी आकार का फौलाद लिया गया और इसके चारों तरफ तारों को लपेट करके कुंडली बना ली गई। जैसी कुंडली पहले छड़ पर थी वैसी ही कुंडली दूसरे छड़ पर कर दी गई, और फिर इसके बाद इसमें समान विद्युत धारा का प्रवाह कर दिया गया। समान विद्युत धारा का प्रवाह का मतलब, अगर फर्स्ट में 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो दूसरे छड़ में भी 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर दी गई। आपको मालूम है कि जब किसी चालक छड़ के चारों तरफ विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो वह चालक छड़ जो है चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो ये नर्म लोहे का चुंबक बन गया, ये फौलाद का चुंबक बन गया। अब इसके बाद किया ये गया कि छोटे से पात्र या कह लीजिए प्लेट के ऊपर चुंबकीय पदार्थ या कह लीजिए लोहे का चूर्ण रख लिया गया, क्योंकि चुंबक जो होता है लोहे के चूर्ण को अपने तरफ आकर्षित करता है। तो जब लोहे के चूर्ण को नर्म लोहे के छड़ के पास लाया गया तो यहाँ पर यह जो चूर्ण था, यह चूर्ण बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित हो गया, और ये जो फौलाद है, फौलाद के नीचे देखा गया तो यहाँ पर चूर्ण, लोहे का जो चूर्ण था वो भी चिपक रहा था, लेकिन उसकी मात्रा कम थी। तो जो पहला प्रयोग से निष्कर्ष निकला, आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, नर्म लोहे के पास लोहे का चूर्ण बहुत अधिक मात्रा में चिपक गया, जबकि फौलाद के छड़ के पास चूर्ण की मात्रा, चिपकने वाली चूर्ण की मात्रा बहुत कम थी। इसका मतलब ये हुआ कि नर्म लोहे के द्वारा जो चुंबक बनता है वो शक्तिशाली चुंबक बनता है, जबकि फौलाद के द्वारा जो चुंबक बनता है वो कमजोर चुंबक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको शक्तिशाली चुंबक बनाना होगा तो आप नर्म लोहे का छड़ लेंगे, और अगर आपको कमजोर चुंबक बनाना होगा तो आप फौलाद लेंगे। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब क्या किया गया कि अब इसमें विद्युत धारा के प्रवाह को बंद कर दिया गया, विद्युत धारा का प्रवाह रोक दिया गया। तो जब विद्युत धारा का प्रवाह रोक दिया गया ना, तो ये देखा गया कि यहाँ पर जितना ये चूर्ण था ये पूरा का पूरा चूर्ण भरभरा करके नीचे गिर गया, लेकिन
फौलाद के नीचे जो चूर्ण था, यह पूरा चूर्ण नीचे नहीं गिरा, कुछ चूर्ण की मात्रा उसमें चिपकी रह गई। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला गया? तो इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि नर्म लोहे के द्वारा शक्तिशाली चुंबक तो जरूर बनता है, लेकिन जब तक इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तब तक ही यह शक्तिशाली चुंबक बना रहता है। और जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देते हैं, इसके अंदर से चुंबकत्व का गुण 100% खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नर्म लोहे के द्वारा शक्तिशाली चुंबक तो जरूर बनेगा, लेकिन इसकी धारणशीलता यानी चुंबक के गुण को ग्रहण करने की जो क्षमता थी, धारण करने की जो क्षमता थी, वो क्षमता काफी कम हो गई। तो नर्म लोहे से शक्तिशाली चुंबक आप बना सकते हैं, लेकिन इसकी धारणशीलता जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक अगर इसी तरह से फौलाद पर आवे तो फौलाद के द्वारा बहुत शक्तिशाली चुंबक तो नहीं बनता है, लेकिन जब विद्युत धारा का प्रवाह हम बंद कर देते हैं ना, तो उसके बाद भी इसमें चुंबक का गुण विद्यमान रहता है। यानी फौलाद के द्वारा शक्तिशाली चुंबक नहीं बनता, लेकिन इसकी धारणशीलता अधिक होती है। तो इन दोनों बातों को आप अच्छी तरह से कंप्लीट किए रहेंगे। आपसे नर्म लोहा तथा फौलाद के चुंबकीय गुणों में अंतर आपसे पूछा जाता है, और हमें उम्मीद है कि ये जो आपको अंतर बताया गया है, ये अंतर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।